कुछ ही देर में कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज का दिन बस एक तारीख नहीं, ये दिन है नई शुरुआत का। आज का ओरिएंटेशन प्रोग्राम आपके शैक्षणिक जीवन के सफर की पहली सीढ़ी है। जेवियर परिवार की ओर से मैं प्रियंका सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, आप सभी का जेवियर विश्वविद्यालय के इस प्रांगण में स्वागत करती हूँ। हमारे विश्वविद्यालय के परंपरा अनुसार हम किसी भी शुभ काम की शुरुआत हमेशा ईश्वर के नाम से करते हैं और आज के इस दिन की शुरुआत करते हुए हम दीप प्रज्वलन के लिए मंच पर बुलाना चाहेंगे हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री सुनील कुमार जी, शिक्षा मंत्री बिहार सरकार, हमारे लेक्चर फादर जोसेफ सेबास्टियन एच, हमारे वाइस चांसलर फादर डॉक्टर मार्टिन पोरस एच, Dean Academics, Dr. Rachna Thakkar, Dean Activities, Dr. Rajesh Kumar Pathak, Dr. Kalpana Kumari। मैं अनुरोध करूंगी हमारे रजिस्ट्रार फादर डॉक्टर शरी जॉर्ज एच से जो हमारे कॉलेज के गर्भ सर्वधर्म समभाव प्रार्थनालय से दीप प्रज्वलन के लिए ज्योति ज्ञान। मंच पे स्वागत करते हैं हमारे छात्रों का जो हम सभी के समक्ष प्रार्थना नृत्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें। पूज्य नाम
शानदार प्रस्तुति, जोरदार तालियां हमारे छात्रों के लिए। हम स्वागत भाषण के लिए बुलाना चाहेंगे हमारे विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर फादर डॉक्टर मार्टिन पोरसेस्चे को। फादर, आज के ओरिएंटेशन के मुख्य अतिथि माननीय शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार जी, आदरणीय फादर जोसेफ सेबास्टियन, जेवियर यूनिवर्सिटी पटना के रेक्टर, आदरणीय फादर शेरी जॉर्ज, जेवियर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार, आदरणीय फादर अल्फोंस सेबास्टियन, जेवियर यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, मैनेजमेंट मेंबर्स, प्रिय अभिभावकगण, प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षक एवं सहयोगीगण और इस ऐतिहासिक अवसर पर उपस्थित सभी माननीय अतिथियों, सबों को नमस्कार और हार्दिक अभिनंदन। आज का दिन हम सभी के लिए अत्यंत गौरवपूर्ण एवं ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज हम जेवियर यूनिवर्सिटी पटना के पहले शैक्षणिक सत्र की औपचारिक शुरुआत कर रहे हैं। यह केवल एक विश्वविद्यालय का आरंभ नहीं, बल्कि एक सपने का साकार होने का समय है। एक ऐसे संस्थान की शुरुआत जो उत्कृष्टता, समर्पण एवं सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रतीक बनेगा। सबसे पहले मैं माननीय शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार जी का हृदय से स्वागत करता हूं, जो हमारे मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हैं। यह विश्वविद्यालय सर आपकी दूरदृष्टि, नेतृत्व और सहयोग का प्रत्यक्ष फल है। आपने जेवियर यूनिवर्सिटी पटना के निर्माण में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उसके लिए हम आपके सदैव आभारी रहेंगे। हम आपसे यह आशा करते हैं कि भविष्य में भी आपका मार्गदर्शन और सहयोग इसी प्रकार मिलता रहे। अभी मैं रेवरेंड फादर जोसेफ सेबास्टियन, जो जेवियर यूनिवर्सिटी के रेक्टर है, उनसे आग्रह करूंगा कि वे हमारे मुख्य अतिथि को सैपलिंग प्रदान कर स्वागत करें। Thank you, Father Rector, for doing the honor. मैं उन सभी अभिभावकों को हार्दिक स्वागत करता हूं और आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने जेवियर यूनिवर्सिटी पर विश्वास जताया है और अपने बच्चों का भविष्य हमारे हाथों में सौंपा है। हम आपका यह आश्वासन देते हैं कि विश्वविद्यालय ने न केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेगा, बल्कि आपके बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए एक सशक्त, सुरक्षित और प्रेरणादायक वातावरण भी उपलब्ध कराएगा। हम हमारे प्रिय विद्यार्थियों, अपने जेवियर यूनिवर्सिटी के अपने उच्च शिक्षा केंद्र के रूप में चुना है। आप सबको धन्यवाद देते हैं। यह विश्वविद्यालय न केवल आपको ज्ञान देगा, बल्कि आपका विचारशील, जिम्मेदार एवं वैश्विक दृष्टिकोण से परिपूर्ण नागरिक भी बनाएगा। यहाँ का वातावरण आपको सीखने, सोचने और संपूर्ण रूप से विकसित होने के लिए प्रेरित करेगा। मैं अपने शिक्षकों, कर्मचारियों और सहयोगियों को भी विशेष रूप से स्वागत करता हूं और उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आपकी निष्ठा, परिश्रम
और संपूर्ण और समर्पण ही इस विश्वविद्यालय की आत्मा है। आइए हम सब मिलकर इस संस्थान को उच्च शैक्षणिक मानकों तक पहुंचाने के लिए एकजुट होकर कार्य करें। अंत में मैं इस नवगठित जेवियर यूनिवर्सिटी पटना के पहले शैक्षणिक सत्र के शुभ आरंभ में आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। यह विश्वविद्यालय ज्ञान का दीप जलाए, सामाजिक बदलाव का माध्यम बने और आने वाले वर्षों में बिहार एवं भारत का नाम रोशन करे, यही हमारी कामना है। थैंक यू। जय जेवियर, जय भारत। धन्यवाद फादर। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया अपने मोबाइल फोन्स को स्विच ऑफ मोड पे रखें ताकि हमें कार्यक्रम में कोई दिक्कत ना हो। हम बता दें कि हमारे संस्थान के परंपरा अनुसार हर साल हम एक नए कॉलेज थीम पर काम करते हैं। साल भर में तमाम इवेंट्स और एक्टिविटीज हमारे वार्षिक थीम पे ही आधारित होते हैं और इस साल के वार्षिक थीम के अनावरण के लिए मैं अनुरोध करती हूँ हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री सुनील कुमार जी से कि वो हमारे वार्षिक थीम का अनावरण करें। सर। धन्यवाद सर। हमारे बीच आज मौजूद हैं हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री सुनील कुमार जी। आप एक पूर्व IPS अधिकारी हैं, वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। आप भोरे से बिहार विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने गए हैं। आपने 1997 से 6 वर्षों से अधिक समय तक पटना जिले के SSP के रूप में भी कार्य किया है। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आप इस कार्यक्रम में आकर हमारे विश्वविद्यालय की गरिमा बढ़ाई है। आपसे अनुरोध है कि आप मंच पे आए और हम सभी को संबोधित करें। आप सभी को हमारा नमस्कार। गुड मॉर्निंग एवरीवन। And in this orientation day for the first batch of Xavier University today, present here, Rector of the University, Father Joseph Sebastian, Vice Chancellor of the University, Father Dr. Martin Boris, Registrar of the University, Father Dr. Sherry George, Controller of Examination, Father Dr. Sebastian Alfonso, Finance Officer, Father Alfonso Costa, distinguished guests, ladies and gentlemen, and most importantly, the first batch of this university. It is a great privilege and honor to be a part of this welcome day for the first batch of this university. I say so because this university is going to be in future, I hope, a landmark not only in Bihar but will send higher standards in the field of knowledge in the country as well. So it's a great day and I feel especially privileged because I'm also an alma mater of St. Xavier's and St. Michael's. So for me it is a special day. And thank you so much for giving me the opportunity to be here today. I do wish all the success to all the students present here. But upon your shoulders lie much more responsibilities, because you are going to set standards, cultures, and certain legacies for the future. You may one day become very successful in your life, the CEOs of corporate sectors, a very distinguished bureaucrat or a police officer like me, or in the field of academics, or in the field of social service. But
you will always remember this day with a lot of pride because you are the first batch. And this memory you will cherish all your life. So you must enjoy this moment of being a part of this great day. And I also would take the opportunity to thank our Chief Minister, Honorable Mr. Nitish Kumar, under whose leadership the state is progressing, and he inaugurated the university on, if I remember correctly, the 29th of March this year, and I was present here along with many of you, and later the statutes and the ordinance were published in the month of July. So the paperwork is complete, and now the journey begins. This journey is going to be a difficult one. Any institution which starts afresh has a lot of obstacles to come. But at the very beginning, I'd like to assure Father that in whatever way we can help you out, the education department will certainly help you out. To begin with, Father had approached us that the student credit card is an issue because the UGC lays down that the university must function for the 3 years. But we have decided to forego that clause, and the student credit card will be available to all the students studying here. And yesterday only I signed the file. So I think that's a good beginning for the university, because you talked of equal social not only responsibility but equal opportunity for the studies from all strata of society. And this student credit card scheme, which is the flagship scheme of Honorable CM Mr. Nitish Kumar, has helped more than 4 lakh students in the state of Bihar. Students studying in IIT, students studying in All India Institute of Medical Sciences and many other institutes, including universities in Bihar. So it is going to help you in a big way. The standards of excellence which the university, I'm sure, will come up with is very important. I'm sure the academic atmosphere, the ecosystem will be very conducive to higher learning, and it will facilitate not only academics but also research, teaching, as well as the necessity of having interface with the industry, and so that the placements are far better in the future for the students of this university. That itself will be a challenge. With the advent of artificial intelligence, there will be a lot of changes in the education curriculum. So we have to live up to the challenges of the world, the changing environment, and our state has a great legacy. It has been a center of learning. The universities of Nalanda, the universities of Takshila, in Pakistan now the University of Vikrmshila, those were the Oxfords of yesteryears. We had all the subjects being taught there. But somewhere down the line, for many historical reasons, things went down. And a new surgent India has come up in the post-independent era, and the country is doing very well. And it is very important that our future generation does well in their academic field, are trained well. But along with this academic excellence, which I'm sure you will achieve, it is very necessary to be a good human being. When you succeed in life, it is also important to be a good citizen. It is also important that in whatever way you serve, it is equally important that how many lives you touch.
is of great immense importance. You may do well, but please ensure that because of you, others do well. You help others. I do remember the kind of faculty we had, the kind of teachers we had, the kind of gurus we had. Your first teachers are your parents, then the guru, and the Indian text always talks of the placement of gurus, the teachers at the highest level. I fondly remember as a kid, we saw great personalities and had the opportunity to interact with great personalities and gurus like Father Murphy, Father Cox, Father Zippet, Father Terry, teachers like Mr. Sandy Costa, Rocky De Costa, Mr. Mishra, who was a Hindi teacher, and above all, I very, very fondly remember Father Alan Starr, who lies peacefully in the foothills of Himalayas today. So, it was a great learning experience because they not only taught us to do well in studies, but they did give us values which were dear to us throughout the life. Because along with your academic excellence, character building is so very important. The last time I came here, I did talk of the late President APJ Kalam. He is the kind of a person, a citizen whom the country would be proud of, or all of us would be proud of. I had the privilege of interacting with him, and the kind of values I saw in him, his humility, his down-to-earth attitude towards everyone, and his ability and the desire to share knowledge with everyone. A good knowledge is a shared knowledge. And these are the qualities I saw in him and all the teachers and the tutors I talked about. Some of us may succeed in a big way in life, some of us may not. But failure is always a stepping stone to success. Please remember that nothing is big or small. A little thing is a little thing, but to do a little thing is a great thing. So we must have this feeling of togetherness, teamwork. Father did talk of the collaborative approach. It is the students, the guardians, the faculty members, the department, the whole ecosystem must come together to ensure that the university does well in future and the students can be proud of this university. I am immensely proud of all my alma maters, whether it is St. Xavier's, St. Michael's, whether it's St. Stephen's College, or the National Police Academy, where we were trained. And I'm sure that you will have a wonderful time under the roof and in these precincts of this university. You have a great future. You have a difficult road because challenges in the life and in the job areas are going to be immense in the coming days. But I'm sure the university and the faculty members will live up to your expectations. They equip you not only to challenge, to face the challenges in the world, but also to ensure that you come out as excellent Xaverian. That I feel is also the need and the necessity of the times to be a good, not only to be good in your field, but also to be a good human being, as I said before. I would have loved to spend some more time amongst you, but the assembly session is in progress, and I pretend that. And but still, if any of the guardians or any of the students or the faculty members have any queries or any questions or any suggestion for the department, in the next 5 minutes, it's there for you because it's a one-way communication. So if you have any suggestion, you have any queries, you can come up with it. I'll love to answer them. Otherwise,
quality day depends on how you want it to proceed. Thank you, and Jai. If you have any questions, then you can ask. अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हो तो आप आगे आ सकते हैं। संजय डेस ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए कि हमारे बच्चों के पेरेंट्स को यहाँ पर उपस्थित किया गया। ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। इसमें एक सुझाव ये है कि स्टूडेंट का बेंच फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ करके होता है। और एक जगह मैंने यूट्यूब पर भी देखा था और हमारे एब्रॉड के साथी ने भी बताया था कि वहाँ कॉलेज में जो सीटिंग होती है वो 1, 2, 3, 4 करके नहीं होती है, क्योंकि स्टूडेंट को ये फीलिंग नहीं हो कि हम आगे बेंच में थे और पीछे बेंच में हैं। उसका एक राउंड टेबल लगता था जो सब इक्वल एक प्रोफेसर या टीचर्स के सामने ही नजर आते थे। तो इस तरीके से जो उसमें स्टूडेंट में ये फीलिंग होता है कि हम लोग सब एक ही लाइन में हैं और सब एक ही की नज़र में, चाहे वो प्रोफेसर हो या टीचर्स हो जो गाइडेंस कर रहे हैं, वो सब स्टूडेंट एक ही लाइन में क्यू में होते थे। तो इसका फीलिंग तरह से होता है स्टूडेंट को कि कोई आगे है तो कोई पीछे कुछ पीछे बेंच पे है। इसलिए इस पर थोड़ा सोचकर अच्छा सा विचार किया जाए। धन्यवाद। बहुत अच्छा आपका सुझाव है और हमें पूरी उम्मीद है, विश्वास है कि हमारे जो वाइस चांसलर साहब हैं, डायरेक्टर साहब हैं यहाँ के फैकल्टी इसका जरूर ध्यान रखेंगे। लेकिन मैं इस ऑगस्ट ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, आई वॉज ऑलवेज अ बैक बेंचर, इसलिए मुझे मेरे कारण दूसरे थे, क्योंकि सामने वाला जो था उसके टिफिन बहुत अच्छे रहते थे। जो गार्जियन थे उनको आश्वस्त करना चाहूँगा कि जो यहाँ का इथॉस है और जो कल्चर है, इस तरह की कोई बातें नहीं हैं कि मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो हमारे क्लास में भी बच्चे अच्छा नहीं कर रहे थे। मैं फादर एलन स्टार की पुनः बात करूँगा। फादर एलन स्टार उस ज़माने में उनके घर पर गए और ये पता करने के लिए कि वो स्टूडेंट्स अच्छा क्यों नहीं कर रहे हैं, घर में कोई ऐसी बात हो जिसका रिफ्लेक्शन उस स्टूडेंट के परफॉर्मेंस में आता हो। तो वो संवेदनशील थे बहुत, और हमें पूरी उम्मीद है और यकीन है कि हमारे यहाँ फैकल्टी मेंबर्स एंड the able guidance of the Vice Chancellor will be equally sensitive and alive to the suggestion and the other issues concerned. Thank you. दोस्तों, हम ये कहना चाहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम आपने बहुत अच्छा बनाया है, आपने टीचर को रिक्रूट कर रहे हैं। हम ही चाहते हैं जैसे ऑल इंडिया एजुकेशन का भी कोई एक प्रोग्राम लॉन्च किया जाए और टीचर्स को आइडेंटिफाई करा जाए, ताकि जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर है उनको एक मोटिवेशन मिले। बीइंग ए यंग, हम भी चाहते हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े और एज ए टीचर काम करें, ताकि क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड कराया जाए। क्योंकि जो बहुत मेरिटोरियस स्टूडेंट होते हैं वो चाहते हैं कि हम इधर आईएएस बने, आईपीएस में जाएं या फिर इंजीनियर बने और मैनेजमेंट में जाएं, तो क्यों ना मतलब क्वालिटी स्टूडेंट जो है, जिनमें क्वालिटी है, वो एक बेहतर टीचर बन सके और एक अच्छा फ्यूचर अपने दे, ताकि बिहार आगे बढ़े और ये रोल मॉडल बने रेस्ट ऑफ द इंडिया के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर योर सजेशन। टीचर बने, आईएएस बने, आईपीएस, लेकिन पॉलिटिक्स में ज्वाइन करने की आपने बात नहीं की। लेकिन हम तो ये चाहेंगे कि जो अच्छे हैं वो पॉलिटिक्स में भी आए, क्योंकि वो ऐसा एक क्षेत्र है कि जो हमारी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है उसमें जो लॉ मेकर्स होते हैं अगर अच्छे रहेंगे तो अच्छे कानून भी बनेंगे और जो सोसाइटी में भी उसका अच्छा मैसेज आएगा। बहरहाल आपका जो सुझाव है कि अच्छी फैकल्टी हो, तो जहाँ तक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ का सवाल है वहाँ एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है, संस्थागत व्यवस्था जिसको कहते हैं, जिसमें से जेवियर यूनिवर्सिटी भी आता है। उनके भी अपने मापदंड हैं, उनके भी अपने मापदंड हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस इन लोगों ने भी किया होगा, फादर ने और सभी ने, क्योंकि शुरुआत बहुत एक छोटे से कॉलेज से एक दशक से ज़्यादा पहले शुरू हुई यहाँ पर, जिसमें सिर्फ 60-62 स्टूडेंट थे।
कुछ तो खास रहा है इस इंस्टीट्यूशन में, जेवियर्स कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट में, कि ओवर द इयर्स दे हैव परफॉर्म्ड वेल। तो हमें पूरा यकीन है कि उसमें फैकल्टी का, प्रिंसिपल का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। एक डिफ़िकल्ट जर्नी जो बहुत छोटी सी शुरुआत के साथ आज हम यहाँ तक, इस मुकाम तक पहुँचे हैं, यूनिवर्सिटी का इस्टेब्लिशमेंट हो गया। इसका मतलब ये है कि इसमें यहाँ के फैकल्टी का बहुत बड़ा योगदान रहा होगा इस स्ट्रगल में, इस जर्नी में। और जबकि आपको यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया, आई एम श्योर कि द काइंड ऑफ फैकल्टी दे चूज विल बी अप टू मार्क एंड दे गाइड द स्टूडेंट्स वेल इन द फ्यूचर फॉर अ बेटर फ्यूचर। थैंक यू। अब हमें इजाज़त दीजिए जाने की, क्योंकि आई वुड लव टू फील्ड मोर क्वेश्चंस, और माशाल्लाह कभी मौका मिला तो फिर आएंगे। और आप लोगों ने हमारी बातों को ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये जिस मकाम के बारे में यहाँ के फैकल्टी, रेक्टर और सभी ने, वाइस चांसलर साहब ने सोच रखा है कि हम बहुत ऊंचा जाएंगे, ईश्वर करे आप उससे भी ऊंचा जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। हमारे मुख्य अतिथि हमसे विदा लेते हुए हम अनुरोध करेंगे आप सभी हमारे मुख्य अतिथि के सम्मान में अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। अब हम सभी को संबोधित करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी हमारे विश्वविद्यालय के मार्गदर्शक, हमारे लेक्चर फादर जोसेफ सेबास्टियन एसचे को। फादर। Respected Vice Chancellor, Registrar, COE, Finance Officer, members of the management, respected parents, honored guests, प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते and a heartfelt welcome to each one of you. Xavier विश्वविद्यालय के इस ऐतिहासिक दिन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। Today is not just the inauguration of an academic year. It is the birth of a dream that has taken shape in the heart of Bihar, in the soil of Patna, and now finds its first birth in you, of pioneering batch of Xavier University. आप सभी विद्यार्थियां केवल पहले बैच के सदस्य नहीं हैं, आप इस विश्वविद्यालय की नींव है, आप पथ प्रदर्शक हैं, आप वह पहला अध्याय लिखने जा रहे हैं जिससे आने वाली पीढ़ियां पढ़ेंगी, याद रखेंगी और गर्व से दोहराएंगे। इसके लिए हम आपके आभारी हैं और आप पर गर्व करते हैं। Now allow me to share with you a few guiding principles that will illuminate your path as you begin this transformative academic journey at Xavier University. यह एक पवित्र स्थान है जहाँ ज्ञान और नैतिकता एक साथ चलते हैं, जहाँ उत्कृष्टता केवल उपलब्धियों के लिए नहीं बल्कि सेवा के लिए प्राप्त की जाती है। यह विश्वविद्यालय जेसुइट परंपरा से प्रेरित है, जो हर एक छात्र को ऐसे युवा बनाने के लिए समर्पित है जो न केवल अपने क्षेत्र में निपुण हो बल्कि संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक भी बने। यहाँ आपको खुलकर सोचने का अवसर मिलेगा, सच्चाई और न्याय के पक्ष में खड़े होने की हिम्मत मिलेगी और अपने सपनों को ऊंचाई देने का हौसला मिलेगा। दूसरा, आपके भीतर की आवाज सुने। Guarding your inner compass. As you step into this new phase of life, you will encounter many influences, some uplifting, others misleading. इस नए जीवन चरण में कई रास्ते आपके सामने खुलेंगे, कुछ प्रेरणादायक तो कुछ भ्रमित करने वाले। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने, किसी भी प्रकार के दबाव या आदत से दूर रहें। याद रखें, आपकी सबसे बड़ी ताकत है आपकी सच्चाई और आपकी सबसे बड़ी पूंजी है आपका विवेक। और तीसरा, कक्षा से परे एक यात्रा। आपका समय यहाँ केवल
पढ़ाई और परीक्षाओं तक सीमित नहीं होगा। यहाँ एक दोस्ती, हंसी, संघर्ष और आत्मखोज से भरा होगा। आप अपनी छिपी प्रतिभाओं को पहचानेंगे और कभी गिरेंगे फिर उठेंगे और इस पूरी यात्रा में आप एक बेहतर इंसान बनेंगे। 14, मैं आपसे विनय विशेष रूप से आग्रह करता हूँ कि आप एक रिस्पेक्ट भरा जीवन और बॉडी अपनाएं। As you step into this new chapter of life, I invite you to carry with you the quiet strength of humility and the gracious power of respect. Manners and etiquettes are not mere formalities. They are reflections of our values and of the dignity we afford to one another. शिष्टाचार और सभ्यता केवल औपचारिकता नहीं है, ये आपके मूल्यों, दूसरों के प्रति आपके सम्मान और आपके सामाजिक संस्कारों का सजीव प्रतिबिंब है। Let your presence speak not through noise but through kindness. True leadership lies not in commanding attention but in honoring relationships. सच्चा आत्मविश्वास शांत होता है, शोर नहीं करता। आपके व्यवहार में सरलता हो, आपके शब्दों में स्नेह हो और आपकी उपस्थिति में सच्चाई हो। एक विनम्र नमस्कार, एक सोच समझकर किया गया कार्य या किसी की बात ध्यान से सुनना, ये छोटी बातें महान व्यक्तित्व को दर्शाता है। ज़ेवियर विश्वविद्यालय में हम ऐसी संस्कृति को जन्म दे जहाँ लोग आदर के साथ बात करें, धैर्य से सुने और विचार पूर्वक कार्य करें, क्योंकि हमारी असली शिक्षा केवल उपलब्धियों में नहीं बल्कि रोजमर्रा के व्यवहार में झलकती है। 5वां, you are the first batch. You carry a unique responsibility and a rare privilege. You will set the tone, shape the culture and define the spirit of Xavier University. पहले बैच के रूप में आपके पास एक विशेष जिम्मेदारी है, एक अनमोल अवसर है। आप इस विश्वविद्यालय की संस्कृति, इसकी आत्मा और इसकी पहचान को आकार देंगे। आपके निर्णय, आपकी रचनात्मकता और आपका साहस आने वाले वर्षों तक यहाँ गूंजता रहेगा। Your life is your message to the world. Make sure it is inspiring. और अंत में मैं अपनी इन शब्दों को कृतज्ञता और आशा के साथ खत्म करना चाहता हूँ। उन सभी अभिभावकों का धन्यवाद जिन्होंने हमें अपने बच्चों की जिम्मेवारी सौंपी है। हम उन्हें ज्ञान, अनुशासन और स्नेह के साथ आगे बढ़ाएंगे। हमारे शिक्षकों और कर्मचारियों का आभार जिनके समर्पण से यह सपना साकार हुआ। और हमारे प्यारे विद्यार्थियों, आपका इस नए घर में स्वागत है। ज़ेवियर विश्वविद्यालय में आपका स्वागत है। उस भविष्य में आपका स्वागत है जिसकी शुरुआत आज आपसे हो रही है। ईश्वर आप सभी को आशीर्वाद दे। यह यात्रा ज्ञान, प्रकाश और प्रेम से भरी हो। धन्यवाद। जय ज़ेवियर, जय भारत। धन्यवाद फादर आपके निरंतर मार्गदर्शन के लिए। आप सभी के समक्ष हमारे ज़ेवियर ध्वनि क्लब के छात्र एक गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं, तो जोरदार तालियों से स्वागत करें सभी छात्रों का।
वाइस चांसलर फादर डॉक्टर मार्टिन पोरस एसजे को सुनने का। फादर कृपया हम सभी को संबोधित करने के लिए आगे आए। तो सबों को नमस्कार, आदाब, सलाम, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले जेवियर यूनिवर्सिटी पटना के प्रांगण में आप सबों को हार्दिक स्वागत है। जेवियर यूनिवर्सिटी पटना इस विश्वविद्यालय में जो स्टूडेंट एडमिशन पाने में सफल हुए हैं, मैं सबसे पहले आप सबों को बधाई देता हूं कि हम आपके सपनों को पूरा करने में पूरा का पूरा सहयोग देंगे। जेवियर यूनिवर्सिटी पटना आपके दिमाग को सशक्त करने में और आपके जीवन को समृद्ध बनाने में पूरा का पूरा कमिटेड है। It is committed to empowering your minds and enriching your lives, and that we are promising you that. कुछ ऐसी बात है जो जेवियर यूनिवर्सिटी को दूसरे कॉलेजों में या दूसरे यूनिवर्सिटियों में भिन्न करता है। सबसे पहले है जेवियर यूनिवर्सिटी इज कमिटेड टू प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन। जो शिक्षा हम लोग यहाँ आपको प्रदान कर रहे हैं, इसको आप देश के किसी भी उच्च स्तरीय शिक्षा संस्थानों से तुलना कर सकते हैं। So we are committed to providing quality education. The second, यहाँ हम लोग सिर्फ शिक्षा ही प्रदान नहीं करते हैं, we are committed to holistic development. So therefore you find here lots of opportunities to grow in sports, in extracurricular activities, in co-curricular activities. So therefore you have ample opportunities to develop yourself, provided you make use of the opportunities that we provide you here. चरित्र निर्माण जेवियर यूनिवर्सिटी की एक खासियत है, character formation, and that's why we have lots of rules and regulations. You may be an excellent student in academics, but if you lack the character, no organization is going to hire you. Therefore, we focus on character formation. Hard work coupled with discipline can take you forward. Therefore, the institution is very strict with discipline. So therefore, the handbook that is given to you, you go through all the rules and regulations. Everything is strictly adhered to. So therefore, that is one of our speciality. The other important point is many colleges, they are teacher-centric. जहाँ टीचर ही अहम भूमिका निभाते हैं, but Xavier is different. It is student-centric. हर काम में हर समय हम स्टूडेंट्स की राय लेते हैं, टीचर्स की राय लेते हैं। सो जो स्टूडेंट्स को जो अच्छा लगे वही हम उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं। Therefore, this is a student-centric institution which differs from others. And lastly, we are committed to innovation. We don't repeat every year. The syllabus is changed every 3 years, okay? Unlike other institutions and other universities. Therefore, we are committed to innovation, okay? नवीनता ही हम लोगों का एक खासियत है। आपको यह टाइमलाइन जानना थोड़ा जरूरी है। जैसे एजुकेशन मिनिस्टर ने बताया, जेवियर यूनिवर्सिटी की क्या इतिहास है, लंबा इतिहास नहीं है। 2009 में हमने सेंट जेवियर्स कॉलेज के नाम से एक कॉलेज शुरू की थी, और उस समय we started with 63 students. Soon we realized जो बढ़ती हुई मांग है विशेषकर वोकेशनल कोर्सेज के लिए, उसी को मन में रखते हुए 2012 में हमने सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना की। और ये कॉलेज आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड था और एफिलिएटेड है। लगभग 125 कॉलेज ये आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, और उसमें सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी
प्रथम और पहला कॉलेज है जिनको 2022 में नेट एक्रेडिटेशन मिला था। सबसे पहला यूनिवर्सिटी भी नेट से एक्रेडिटेड नहीं है, लेकिन हमारा कॉलेज सबसे पहला कॉलेज था। 2025 में हमको यूजीसी के द्वारा ऑटोनोमस कॉलेज की दर्जा भी प्राप्त हुई। और इस हम लोगों की जो विकास जो हो रहा है, इसी को देख के बिहार सरकार ने 2025 में जेवियर यूनिवर्सिटी स्थापित करने का अनुमति दी। तो यही है हम लोगों का एक इतिहास। लगभग 15 साल में एक छोटा सा कॉलेज जिससे हम लोग 63 स्टूडेंट से शुरू किए थे, आज एक यूनिवर्सिटी के रूप में आपके सामने है और आप इस यात्रा के पहले बैच के छात्र हैं। आप जेवियर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर एक ऐसे विश्वव्यापी परिवार का हिस्सा बन गए हैं। शायद आपको मालूम नहीं ये परिवार, जेवियर परिवार कितना विशाल परिवार है, कितने देशों में ये कार्यरत है, शायद आपको मालूम नहीं और अधिकांश माता पिताओं को भी मालूम नहीं है। इसलिए मैं आपको थोड़ा इस पर थोड़ा नजर डालूंगा। ये जो जेवियर यूनिवर्सिटी है, इसका प्रबंधन जेस्यूट्स करते हैं, क्योंकि युवाओं के जीवन में एक आकार देने में यीशु समाजियों के पास लगभग 450 साल से भी अधिक अनुभव है। इसलिए यीशु समाजियों के शिक्षा संस्थानों में स्टूडेंट्स एडमिशन लेने के लिए दौड़ते हैं। So therefore you are part of this very important and rich legacy. Okay? इंडिया में यीशु समाजियों के पास कितने शिक्षण संस्थान है, ये जानना आपको थोड़ा जरूरी होगा। कुल मिला के अब देश में हम हमारे 118 प्राइमरी स्कूल चलाते हैं और हाई स्कूल 165 स्कूल हाई स्कूल है पूरे देश में। और पटना में सेंट माइकल एक है और सेंट सेवियर स्कूल एक है। बेतिया में केआर हाई स्कूल है और सेंट सेवियर्स हाई स्कूल है। औरंगाबाद में सेंट इग्नेशियस हाई स्कूल है। तो ये हम लोगों के बिहार में यीशु समाजियों के द्वारा चलाए जा रहे हाई स्कूल है। हम लोगों के पास लगभग 66 कॉलेजेस है दुनिया भर में। आप जब NIRF रैंकिंग होता है या सबसे सर्वश्रेष्ठ कॉलेजों का सूची ली जाती है, उसमें देखेंगे पहले 10 कॉलेजों में कम से कम 5 से 6 कॉलेज यीशु समाजियों का कॉलेज है। So we have 66 colleges in the country and we have 21 technical institutions. Then we have 6 engineering colleges, okay, in the country. And हम लोगों के पास अभी लगभग 5 यूनिवर्सिटी है। 5 यूनिवर्सिटी, ये 5वां यूनिवर्सिटी है। सबसे पहला यूनिवर्सिटी था भुवनेश्वर XIM यूनिवर्सिटी, उसके बाद कोलकाता सेंट सेवियर्स यूनिवर्सिटी कोलकाता, उसके बाद बैंगलोर में सेंट जोसेफ यूनिवर्सिटी था और उसके बाद सेंट अलोशियस यूनिवर्सिटी मैंगलोर और सेंट जेवियर यूनिवर्सिटी पटना। ये 5वां यूनिवर्सिटी है हम लोग के पास और अन्य 21 यहाँ पर। तो ये हम लोगों का ये इतने संस्थान है। यदि आप विश्व स्तर में देखेंगे, हम लोगों के पास लगभग पूरे विश्व में 4000 शिक्षण संस्थान है। 4000 शिक्षण संस्थान है। इसमें लगभग 1.5 लाख सहयोगी है। 30 लाख स्टूडेंट है, ओके, विश्व भर में हम लोग इनको शिक्षा प्रदान करते हैं। मैं आपके सामने कुछ अलुमनी को रखना चाहूंगा जो यीशु समाजियों के शिक्षण संस्था द्वारा शिक्षण ग्रहण करके देश में विदेश में अपने लिए देश के लिए नाम कमाया है। मैं उन लोगों का कुछ नाम रखना चाहूंगा। अभी हमारे सुनील कुमार जी यहाँ थे, वो भी हमारे एक अलुमनस थे। तो सबसे पहले शायद आप लोग ये जानते होंगे, सब कोई इनके नाम, हमारे माननीय शिक्षा मंत्री भी इनका नाम ले रहे थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सेंट जोसेफ्स कॉलेज जो यीशु समाजियों का सबसे पुराना कॉलेज है, ये तिरुचिरापल्ली में है तमिलनाडु में, वहीं पर इन्होंने अपनी शिक्षा प्रदान की।
एक बार एक पत्रकार ने उनसे पूछा, कलाम जी आपके जीवन को सबसे प्रेरित करने वाले 3 व्यक्तियों का नाम दें। तो कलाम ने अपने माता पिता का नाम दिया, उसके बाद तीसरा नाम जो लिया वो एक यीशु समाजी था जिन्होंने डॉक्टर कलाम को अंग्रेजी पढ़ाया सेंट जोसेफ्स कॉलेज में। और शायद इनका नाम भी आपने सुना होगा, शायद इट इज डिफरेंट नेम्स आर चेंज्ड, ओके। जिंदल, ओके, लक्ष्मी मित्तल जो स्टील मैग्नेट कहा जाते हैं विश्व भर में, ये इन्होंने अपनी शिक्षा कोलकाता जेवियर कॉलेज से ग्रहण की और इन्होंने अपनी भूमिका निभाने के लिए जब जेवियर यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई तब इन्होंने 150 करोड़ रुपए डोनेशन के रूप में जेवियर यूनिवर्सिटी को दिया है। और जेवियर यूनिवर्सिटी को जो कोलकाता में है उनको बनाने में इनका अहम भूमिका है। लक्ष्मी मित्तल जिंदल, शायद इनका नाम आप सब ने जाना होगा, ओके। सॉरी, आई थिंक दैट फॉन्ट इज चेंज्ड, ओके। शायद रतन टाटा, इन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई में अपनी शिक्षा प्रदान की और देश में विदेश में अपने लिए एक इंडस्ट्रियलिस्ट के रूप में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। इनको शायद कम लोग ही जानते होंगे, सोराब जी, ओके, सोराब जी जो एक जाने माने जूरिस्ट है देश में अपने, ओके, जूरिस्ट के नाम पर इन्होंने एक अलग पहचान बनाया है, ओके। सोराब जी हमारे मुंबई सेंट जेवियर्स कॉलेज में इन्होंने शिक्षा प्रदान की। जुबिन मेहता विश्व में संगीत के क्षेत्र में, म्यूजिक के क्षेत्र में एक अपना अलग पहचान बनाया है, ओके। इन्होंने भी अपनी शिक्षा मुंबई सेंट जेवियर्स से प्राप्त की। शायद जानते हैं इनका नाम, स्टूडेंट्स, यू नो, यस, हु इज ही? या नेम इज देयर, राजदीप सरदेसाई, ओके। एक पत्रकार, जाने माने पत्रकार है, जर्नलिस्ट है, ओके, who is known for articulating himself, okay, even the bitter truth he brings out to people, okay। इन्होंने अपनी शिक्षा मुंबई सेंट जेवियर्स से प्राप्त की। अरुण जेटली, ये भी हमारे सेंट जेवियर्स स्कूल दिल्ली के छात्र रहे जो बाद में हमारे देश के वित्त मंत्री बने हैं, अरुण जेटली, ओके। राहुल द्रविड़ सेंट जोसेफ स्कूल बेंगलुरु के छात्र रहे हैं, वो भी हम लोगों का यीशु समाजियों का स्कूल है। और शबाना अज़मी सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। एक जाने माने नॉवलिस्ट है विक्रम चंद्रा, इन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई में अपनी शिक्षा प्रदान की। सलमान खुर्शीद जो एक पॉलिटिशियन है, इन्होंने अपनी शिक्षा सेंट जेवियर्स पटना से ग्रहण की है। और शायद ये लोग सब आप लोग जानते हैं, मिस्टर अभियानंद जो फॉर्मर डीजीपी रहे हैं बिहार के, इन्होंने अपनी शिक्षा सेंट जेवियर्स बाद में सेंट माइकल्स में ग्रहण की है। और मनोज वाजपेयी जो हमारे बिहार में यीशु समाजियों का सबसे पहला स्कूल के क्रिस्त राजा हाई स्कूल जो बेतिया में है, वहीं पर इन्होंने अपनी पढ़ाई की। और ये आप लोग सब जानते हैं अमरजीत सिन्हा जो पहले यहाँ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे एजुकेशन विभाग में, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के कंसल्टेंट रहे हैं और इन्होंने अपनी शिक्षा सेंट माइकल से ग्रहण की है। और हमारे अभी जो आज के मुख्य अतिथि थे सुनील कुमार जो शिक्षा मंत्री है, ये पहले सेंट जेवियर्स में पढ़ते थे, उसके बाद सेंट माइकल्स में आए हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने अपनी शिक्षा सेंट जेवियर्स कोलकाता से ग्रहण की है। ज्योति बासु, कई लोगों का नाम ले सकते हैं, यदि हम पूरा नाम लेंगे तो ये तो अनगिनत लिस्ट होगी। So this is only the tip of the iceberg, ओके। शायद उस समय जब ये लोग पढ़ रहे थे यीशु समाजियों के शिक्षण संस्थान में, इन्होंने कभी यह नहीं सोचा होगा कि आज हम इस हॉल में बैठकर इनका नाम लेंगे। मैं आशा करता हूं
10 साल 20 साल बाद कुछ लोग यहाँ आप जो बैठे हैं, जो ज़ेवियर यूनिवर्सिटी के प्रथम छात्र है, शायद आपका नाम लेंगे। ओके, यही हमारी आशा है। तो ये सब अभी आपके मन में ये प्रश्न पूछता होगा कि आखिर ये लोग कौन है, यीशु समाजी ये कौन है? इतने सारे देशों में 112 देशों में काम करते हैं, आखिर ये कौन है, इनकी ये क्या समाज है? तो इसीलिए आपको मैं थोड़ा समय इसमें प्रश्न डालना चाहूंगा। ईसाई धर्म में दो प्रमुख दल है, दो प्रमुख ग्रुप है। एक है कैथोलिक, दूसरा है प्रोटेस्टेंट। जो कैथोलिक जो है वो पोप को अपना धर्म गुरु मानते हैं, और जो प्रोटेस्टेंट है वह पोप को अपना धर्म गुरु नहीं मानते। तो सबसे पहले यीशु समाजी ये कैथोलिक ग्रुप के एक प्रमुख दल है। तो हम लोग कैथोलिक है, एक प्रमुख दल, और यहाँ पर है हम लोग पोप को अपना धर्म गुरु मानते हैं। और ये जो सोसाइटी ऑफ जीसस है, ओके, जिनका सदस्य हम लोग है, तो इनकी स्थापना संत इग्नासियस लोयोला ने की। ये स्पेन देश के थे, एक सिपाही थे, एक युद्ध में गंभीर रूप से घायल हुए, उसके बाद मन परिवर्तन हुआ, उसके बाद इन्होंने एक समाज की गठन की, वही है यीशु समाज, द सोसाइटी ऑफ जीसस। ये इनके द्वारा ही ये स्थापित हुआ। और आज हम लोग कितने विश्व भर में यदि आप देखेंगे, हम लोग 15,000 यीशु समाजी है विश्व भर में हम लोग, और भारत में हम लोग लगभग 4,000 यीशु समाजी है। भारत के सभी राज्यों में हम लोग कार्यरत है, और हम 112 देशों में अभी सेवा दे रहे हैं, विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में, शोध के क्षेत्र में, सांस्कृतिक खोज के क्षेत्र में, और सामाजिक कार्य और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के क्षेत्र में हम 15,000 यीशु समाजी 112 देशों में कार्यरत है। विश्व भर में देखेंगे हम लोग के कुछ ऐसे संस्थान है जो विश्व भर में अपने लिए एक अलग पहचान बनाया है। बोस्टन कॉलेज, ये यीशु समाजियों के द्वारा चलाया जा रहा एक प्रसिद्ध कॉलेज है अमेरिका में, बोस्टन कॉलेज। और सोफिया यूनिवर्सिटी जापान में जाने माने यूनिवर्सिटी में एक नंबर 1 है, ये भी हम लोगों का यूनिवर्सिटी यीशु समाजियों के द्वारा चलाया जा रहा है। और यदि आप देखेंगे सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता, शायद कुछ लोग आप में जो बैठे माता पिता आप सब कुछ लोग सेंट जेवियर कोलकाता में शायद अपनी शिक्षा ग्रहण किए होंगे। ये शायद भारत देश के दूसरा सबसे पुराना यीशु समाजियों का कॉलेज में है। आज भी इंडिया के टॉप 10 कॉलेजों में ये अपना महत्वपूर्ण स्थान निभाते आ रहा है शुरुआत से ही। अभी ये डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी हो गया है। और शायद बेंगलुरु में जो कॉमर्स के लिए पढ़ाई के लिए जाते हैं, वे हर एक स्टूडेंट चाहते हैं कि हम अपनी एमकॉम इस कॉलेज से करें। ओके, सेंट जोसेफ्स कॉलेज ऑफ कॉमर्स, ओके, कॉमर्स के लिए एक जाने माने कॉलेज है बेंगलुरु में, और ये भी इस साल प्राइवेट यूनिवर्सिटी होने की संभावना है। शायद कुछ लोग हैं जो चाहेंगे कि हम अपना MBA लोयोला इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन लीबा से करें। जैसे XLRA उत्तर भारत में जैसे XLRA है, उसी प्रकार दक्षिण भारत में मैनेजमेंट स्टडीज के लिए जाने वाला ये इंस्टीट्यूशन है लोयोला इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन लीबा, MBA के लिए जाना जाता है। और XLRA जमशेदपुर, हर स्टूडेंट चाहेंगे ओके XLRA जमशेदपुर में हमारे लिए एडमिशन हो जाए, ओके, क्योंकि ये इंडिया के प्राइवेट बिजनेस स्कूलों में हमेशा सबसे पहला रैंक में आता है XLRA, ओके। वहाँ के इंटरनेशनल MBA विश्व भर में जाने जाते हैं। ये भी यीशु समाजियों के द्वारा चलाया जा रहा है। और रांची में XISS है, ये भी MBA के लिए जाने जाते हैं। और XIM यूनिवर्सिटी ये
भारत में यीशु समाजियों के द्वारा स्थापित पहला यूनिवर्सिटी है, XIM यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर। सरकार ने यीशु समाजियों को बुला के जमीन दे के बिल्डिंग बनवा के ये यूनिवर्सिटी स्थापित करने की मांग की और उसी प्रकार वहाँ सरकार के द्वारा हम लोगों को बहुत सारा सहयोग मिला। इसलिए 10 साल में ये यूनिवर्सिटी एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटियों के बराबर की है। और यहाँ शायद ये जानते होंगे सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो भारत के बीएड कॉलेजों में 5वां स्थान रखता है। हम लोगों का बीएड कॉलेज है पटना के, ओके, बीएड कॉलेज है। और शायद यहाँ कुछ लोग यहाँ पर है सेंट माइकल स्टूडेंट्स, ओके, देयर आर सम टीचर्स आर देयर, सो दिस इज आवर सेंट माइकल्स हाई स्कूल पटना, देन वी हैव सेंट जेवियर्स हाई स्कूल पटना, ओके। सो देखते हैं कि कैसे यीशु समाजियों का शिक्षा संस्थान देश भर में, ओके, क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए जाने जाते हैं। इसलिए हम यहाँ जेवियर यूनिवर्सिटी में शिक्षा को हम एक वी डोंट कंसीडर एजुकेशन फॉर लाइवलीहुड, नो, एजुकेशन इज फॉर लाइफ, वो जीवन के लिए, शिक्षा जीवन के लिए है। It's not only for livelihood. That is the concept we believe. Okay. So therefore, यहाँ हम ऐसी शिक्षा प्रदान करेंगे जो आपके सर्वांगीण विकास के लिए हो। Okay. We have so many committees, clubs, associations, okay, where you can participate and develop yourself, develop your talents, develop your skills, okay, and that is how we provide a conducive atmosphere for your all-round development, okay. तो इसलिए हम यहाँ स्टूडेंट से कहते हैं कि हम यहाँ एक दुकान नहीं चला रहे हैं जहाँ आप डिग्री खरीद सकते हैं, no, we don't run a shop where you can buy degree. If you want a degree from Xavier's, you have to earn it. आपको मेहनत करके हासिल करना होगा, ये आपको ऐसा ही नहीं दिया जाएगा। So therefore, please, if you want it, you have to work for, okay, Xavier degree, and that's why Xavier degree देश में विदेश में मान्य रखते हैं, ओके। तो इसलिए हम यहाँ पर अनुशासन पर बड़ी जोर देते हैं, ओके। सो देयरफॉर पेरेंट्स, आप चाहेंगे कि हमारे बच्चे यहाँ अनुशासित वातावरण में रहे, लेकिन बच्चों में हो सकता है उनका अलग विचार होगा, बट ओके, वी डोंट मेक एनी कॉम्प्रोमाइजेस विद रिगार्ड टू डिसिप्लिन, okay, any indiscipline will be dealt immediately and in the strictest manner possible, okay। इसलिए हम यहाँ आप लोग शायद सुने होंगे फादर रजिस्ट्रार के द्वारा अटेंडेंस यहाँ कंपल्सरी है, okay। So therefore, and in Xavier University we will be very strict with attendance. If you don't have 75% attendance in every semester, your name will not appear in the list to fill your examination form. So therefore, parents को हम हर दिन शाम 5 बजे आपके मोबाइल में SMS भेजेंगे कि उस दिन कितना क्लासेस लिए गए, कितने क्लासेस में आपके बच्चे उपस्थित थे या एब्सेंट थे। इसलिए हम हर दिन आपको सूचना देते हैं। इसलिए जब आपका स्टूडेंट्स का नाम यदि परीक्षा के लिए नाम लिस्ट में नहीं है तो हमसे आके शिकायत मत कीजिए, क्योंकि हम हर दिन आपको सूचना देते रहते हैं। So therefore, we have absolutely no compromise with regard to attendance. यहाँ शायद पटना में देखेंगे खेल के क्षेत्र में शायद जेवियर यूनिवर्सिटी सबसे आगे है। यहाँ खेल के लिए जो सुविधा है शायद बहुत कम कॉलेजों में आप पाएंगे। यहाँ हर खेल के लिए यहाँ फैसिलिटीज है। इसलिए हम स्टूडेंट से आग्रह करेंगे कि आप इस फैसिलिटी का पूरा का सदुपयोग करते हुए अपनी क्षमता को और आगे बढ़ाएं।
माता पिता जरूर ये जानना चाहेंगे कि यहाँ प्लेसमेंट है या नहीं। ये हर माता पिता के दिमाग में उठने वाला पहला सवाल है। ओके, यहाँ एक ऐसे प्लेसमेंट सेल है जो बच्चों को तीसरे साल में पूरी तैयारी करती है। तो हर साल जब बच्चे तीसरे साल में है, हम उनसे एक सर्वे लेते हैं, कितने लोग आगे पढ़ाई के लिए जाएंगे, कितने लोग जॉब के लिए जाएंगे। तो जो जॉब के लिए जाना चाहेंगे उनका लिस्ट लेके हम उनको तैयारी करते हैं ओके प्लेसमेंट के लिए। इसलिए लगभग पिछले साल जिन्होंने जॉब के लिए मांग की, लगभग उन सबों को हमने प्लेसमेंट देने में सफलता प्राप्त की है। तो इसलिए यहाँ प्लेसमेंट है और अच्छा प्लेसमेंट भी है। ओके, और अधिकांश माता पिता ये सोचते हैं बच्चों को एक बार कॉलेज में डाल दिए तो हमारा कर्तव्य समाप्त हो जाता है। ऐसा नहीं है, हम यहाँ आपको साल में एक बार या 2 बार आपको बुलाएंगे। ओके, इसलिए हम यह ओके सद्भावना समागम एक प्रोग्राम है जो विशेषकर पेरेंट्स के लिए है। तो इसलिए हम आपको एक दिन वो भी संडे के दिन रखते हैं ताकि आप ओके फ्री होके इसमें आ सके। ये मत सोचिएगा कि कॉलेज में बच्चों को डालने के बाद आपका कर्तव्य पूरा हो जाए, नहीं। ओके, we will keep disturbing you, so therefore you have to attend the program सद्भावना समागम। ओके, so therefore यहाँ जो स्टूडेंट जो एडमिशन लिए हैं उनसे मैं यह कहना चाहूंगा ओके स्टूडेंट्स, ये यूनिवर्सिटी आपके लिए, this university is for you। okay, so the only reason that university exists is you, and we are here mainly to fulfill your wish. Please be confident of that, okay, and therefore please feel at home। this is आपका घर है, आप इस ज़ेवियर परिवार के एक सदस्य हैं। so therefore please feel at home, feel free, feel respected। yes, यहाँ वाइस चांसलर हो, वॉचमैन हो, सबको यहाँ सब कोई बराबर है। We want to ensure you, okay? We want all the students who have taken admission here, we want you to be a proud Xaverian. Okay, we want all of you to be a proud Xaverian, okay? And being the first batch of Xavier University, we want all of you to leave a very good mark, so that you set a trend for those who follow you, and that is our wish। so today my prayer for you, okay, जब मैं अपनी भाषण को अंत करता हूँ, मैं आपके सामने और हम आप सबके लिए, स्टूडेंट्स के लिए, माता पिताओं के लिए मेरी यही प्रार्थना है कि आप जो उद्देश्य लेके इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए हैं, उस उद्देश्य पाने के लिए ईश्वर हमें शक्ति दे, हमें मदद करें ताकि हम आपके जो लक्ष्य है उसका पूरा करने में हम कामयाब होंगे। यही हमारी प्रार्थना है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद फादर तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। हमारे संस्थान का एक महत्वपूर्ण अंग है, हमारे संस्थान का एक महत्वपूर्ण अंग है फाइनेंस डिपार्टमेंट। मैं अनुरोध करूंगी हमारे फाइनेंस ऑफिसर से फादर अल्फोन क्रास्टा एसजे कि आप हम सभी को संबोधित करें। Respected Father Rector, Father Vice Chancellor, other fathers, honorable members of the faculty, and other associates of the university, and my dear first-year students, good morning to you all. I am Father Alphonse Krasta, the finance officer of the university. I have been the finance officer here for the last several years. I am also known as the treasurer. You will find me in accounts office, room number 118. As a finance officer, I supervise the accounts work here, the income, the expenses, banking, investments, and so on. It is my responsibility to have our accounts audited. I am accountable to you for the fees you deposit in the university account. I am also accountable
to the management and the tax department. As you can see, we have built a beautiful new building just for you, because we have beautiful dreams for you. It is done so the youth of Bihar stay in Bihar and access quality education. But everything comes with a price, and so also your education. We have a carefully planned fee structure. For convenience sake, I will take only one stream, that is BBA, which has 5 sections. BBA pays this year rupees 99,000 rupees as a one-time payment. You can also pay your fees semester-wise. Most of you have paid your first semester fees. The first semester fees comes to 54,000 rupees divided as under tuition fees 27,000, other fees 18,000, admission fees 7,000, and security fees 2,000. A total of 54,000 as the first semester fees. Of this, security deposit is refundable when you leave the university. So from 54,000 rupees you deduct 9,000. So what is left is 45,000. Of 45,000, 60% is tuition fees and 40,000 and 40% is other fees. It is true for all sections. Whatever you have paid as first semester fees, deduct 9,000. Now the rest, 60% is tuition fees and 40% is other fees. The second semester fees is due in December. In the second semester, you don't pay admission fees and security deposit, which we have already paid. You pay 27,000 rupees tuition fees and 18,000, a total of 45,000. Please pay your fees on time so we can pay salaries on time. If you pay after the deadline, you pay a fine of 50 rupees per day, as in the handbook, page number 93. We received this book just today. There are also other information there which you can refer. And in case you want to ask any questions, you can come to the accounts department. Mode of payment, you pay online, ERP gateway payment, UPI, and bank transfer, but no cash payments in the accounts office, though you can pay cash in the bank. Delayed payments. You may have compelling reasons to pay your fees late. In such a case, you write an application with due signature of your guardian and get it approved. If you make an ERP payment or pay online, you report this payment to the accounts office so we can confirm. Remember, bank statement will mention the name of the account holder, not necessarily your account. And many of you will pay the same amount of fees, and many of you have the same name. Therefore, it is difficult to identify the student on behalf of whom the payment is made. So please report to the accounts office when you pay online. Once I went to Delhi, Escorts Heart Hospital, to consult a cardiologist or heart specialist, Dr. Mathur, who said, the most happy years of my life have been as a student of your Jesuit school, St. Xavier's, Jaipur. What I am today is because of this school, St. Xavier's, Jaipur. While going through your academics, you will have ample opportunities to participate in various activities to develop your talents and make lasting friends. May your experience with us at Xavier University, Patna be the most pleasant one of your entire life. May God bless you all. धन्यवाद फादर। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया अपने फोन को स्विच ऑफ मोड पे रखें और हमारे इस प्रोग्राम की गरिमा को बनाए रखें।
हमारे विश्वविद्यालय का एक अभिन्न अंग है हमारा प्लेसमेंट सेल। सभी छात्रों के जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है। मैं बुलाना चाहूंगी हमारे प्लेसमेंट सेल ऑफिसर डॉक्टर पीयूष रंजन सहाय को कि वो हम सभी को संबोधित करें। सर। गुड मॉर्निंग, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम पीयूष रंजन सहाय है। हमारा नाम पीयूष सहाय बा। सो अभी जैसा कि फादर मार्टिन आप सबसे बात कर रहे थे प्लेसमेंट, बहुत सारे पेरेंट्स गार्जियन जब एडमिशन काउंसलिंग के लिए आए तो उन्होंने बहुत सारे लोगों से मैं पर्सनली भी मिला। उनके अंदर ये सवाल है कि हमारे बच्चे का प्लेसमेंट होगा तो कहाँ होगा, क्या उसकी तैयारी है। We are committed to help you to grow. So as a placement cell, I welcome all of you. Congratulations to all the students और सभी अभिभावकों को मैं बधाई देता हूँ कि you are today joining the legacy of great Xavier institution all across the globe. Next slide, please. Yes, let me introduce the placement team, and this is for my first year students particularly. The placement team consists of the head of the institution, Honorable Vice Chancellor, Father Dr. Martin Porras S.A., headed by Piyush Sahai, who is in front of you. Then all the deans of different schools. School of Computer Science, Dean is Prakash Upadhyay. Humanity and Social Science, Dean is Dr. Anurag Ambassador, and Dean of Commerce, Dr. Ashok. Along with them, all the HODs, coordinators of different departments, and placement team is student cell. So all together we work as a cell and we try to provide certain number of things. The placement cell is having 3 major jobs. Providing internship, helping you to get into better higher study institutions, and helping you to prepare for jobs. I will start with internship. What is the structure of internship? And this is for the student and to all the parents. We want our students to go for a compulsory internship for 4 to 6 weeks after they complete their second year. So it is mandatory. They can do it in the city, outside the city, wherever they got the opportunity to do the internship. And we also help them. If you need help from the placement cell, we also ask you to go and work for certain institution for practical learning and experiment-based learning. So these are some of the images our students have taken internship last year. So these are some of the image-based evidence with the geotrack photographs, जिससे हमारे बच्चे internship करके आए हैं, and these internships are evaluated when they reach in the final year. Second part of campus placement cell is campus drive. Now what is campus drive? Campus drive is open in the semester 6. When we will reach in semester 6, we will start the process of campus drive. Campus drive may, as Father Martin was mentioning, will start with the survey. हम सबसे पहले आपका सर्वे करेंगे whether you wish to go for higher studies, whether you want to have your own startup, or whether you want to be placed from our college or university. And if you select, if you opt for that we want to be placed from this university, then we will help you to prepare. Pre-placement trainings we organize. We also help you to prepare for interviews, and we also give you company specific instructions so that you prepare yourself well for the interviews. Now these are the some summary of last year I am going to present. Some images are there. Now, what package we have offered for a UG program? A company like Deloitte offered a package of 16 lakhs. That process is still on. One student in the final round is there. Then the highest package so far we have received is 8 lakhs.
So I believe for a UG program, for an undergraduate program, 8 lakh is a very decent and good package to start with. And most of the packages, average package we offer and we receive from different companies is between 3.5 to 4.5. So I ask and demand all of my students sitting here that minimum पे नहीं ध्यान देना है. Try to have focus on maximum. अगर इस कैंपस में एक कंपनी आ रही है जिसके पास 16 लाख का पैकेज है, so that person would be you to grab that. And I want you to prepare from day one. This is your day one in the campus. I want you to prepare for that. And these are the list of companies who visited last year. We have received more than 40 plus online and on-campus interviews, and so far we have placed 128 students of last year out of 140 students registered for the placements, and almost 40 students are appearing in the interviews after their university examination that is scheduled till July 31st. It means हमारे पास जितने लोग जॉब करना चाहते हैं उससे ज़्यादा नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज है. Having said this, ये नंबर आने वाले टाइम पे हमें बढ़ाना है, और ये नंबर कैसे बढ़ेगा? That we will take during the placement sessions in the coming time. Now the third part and the third job which we do in the placement and training cell is guidance for higher studies. We want you to go to IIMs. We want you to go to XLRI. We want you to lead and complete your higher studies. And if you wish to go for higher studies, हम आपको आपके higher studies में भी guide करेंगे. And for this, who is eligible? When you reach second year, at the beginning of second year, we start doing the career counseling sessions. और जब आप थर्ड ईयर में आएंगे तो हर बुधवार, every Wednesday, you will have a career counseling session of 50 minutes every Wednesday, which will help you, guide you, and equip you to prepare for better higher studies options. It is not a degree which is going to give you a job; it is the skill. आपके अंदर वो necessary skill होना चाहिए, and for that skill, every single person in this campus is going to give you a lesson. And I always say this to my students, that if you want to learn soft skills, learn from the maintenance staff of the university. If you want to learn how to take permission and how to manage the offices, learn from the administrative staff of this university. So having said this, we also try to introduce some certificate courses which may help you to gain the necessary skill. So last year we have organized a certificate program by Bajaj Finserv, who is a regular partner with us, to offer a number of openings. So altogether, just want to conclude this, that if you are here to be placed, we are here to place you. Having said this, these are some of the media coverages we have received last year. So now I am giving this responsibility to my first year students, that I want to increase this number as a placement cell. As a university, we want to increase the number of, or the highest package, and that responsibility is on you now. So it is, again I will repeat this, it is the skill which matters. So for that, keep practicing, keep working hard, and acquire necessary skills which will help you to be placed. But at the end, I just want to end with one slogan or something which I always say to my student: चलना है तो सर पे तूफान लेकर चल, चलना है तो सर पे तूफान लेकर चल, यहाँ आहिस्ता चलने वालों की बारी नहीं आती. Thank you very much. All the best. धन्यवाद सर. अभी हमने सुना हमारे कॉलेज के प्लेसमेंट सेल ऑफिसर को. अब वक्त है उन अभिभावकों को सुनने का जिनके बच्चों ने हमारे संस्थान से डिग्री ली है. हम मानते हैं कि हर सफल छात्र के पीछे उनके माता पिता की मेहनत और आशीर्वाद होता है. हमारे बीच आज मौजूद हैं हमारे पूर्व छात्र हर्ष सलूजा के अभिभावक, जिन्होंने अपने बच्चों की सफलता की राह में हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर सहयोग किया है.
हर्ष सलूजा वर्तमान में रिसर्च एनालिस्ट के पद पर एक प्रतिष्ठित कंपनी में कार्यरत हैं। हम आमंत्रित करते हैं श्री सरदार परमजीत सलूजा को। हम चाहेंगे कि आप आगे आएं और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। सर। आए हुए सभी छात्रों को, सभी अतिथिगण को मेरा नमस्कार। मैं हर्ष सलूजा का पिता परमजीत सिंह जेवियर्स विश्वविद्यालय को बहुत ही धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मुझे आपके साथ अपनी मन की बात करने का थोड़ा सा समय दिया। मित्रों, मेरा सन हर्ष सलूजा 2019 के बैच में यहाँ BBA करने आया। डिग्री तो यूं सभी कॉलेजों में मिल जाती है, लेकिन यहाँ मुझे डिग्री के साथ अच्छा संस्कार, अच्छा ज्ञान और अच्छी शिक्षा भी मिली। इसके लिए मैं एक बार फिर से जेवियर्स विश्वविद्यालय को धन्यवाद करता हूँ। तुम जेवियर्स विश्वविद्यालय में जाओ तो वहाँ से अपना BBA करो। जब वो यहाँ आया कुछ दिन के लिए उसने कहा कि पापा यहाँ तो बहुत स्ट्रिक्ट है, यहाँ तो एकदम जो है रोज आना ही पड़ेगा। हम के बेटा पहला जो शिक्षा का नियम है पहला यही है, कॉलेज रोज जाना और वहाँ की शिक्षा को प्राप्त करना। सो उन्होंने मेरी बात को माना और आगे अपना रास्ता तैयार किया। और मैं जेवियर्स विश्वविद्यालय को एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने उसे डिग्री तो दी, साथ में एक अच्छा संस्कार और एक अच्छे भारत नागरिक बनने का बहुत ही बड़ा सहयोग किया। और मैं इसके आगे कुछ नहीं कह पाऊंगा क्योंकि कहने के लिए बहुत कुछ है और समय बहुत कम है। इसलिए मेरा आप सबको नमस्कार और प्यार भरा सत श्री अकाल। जय हिंद। धन्यवाद सर, हम आपके आभारी हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ श्री अरविंद कुमार सिन्हा जी को। हमारे कॉलेज की पूर्व छात्रा अभिलाषा सिन्हा के पिता हैं। अभिलाषा 2016-19 बैच की BAJMC की छात्रा हैं, जो वर्तमान में इलेक्ट्रिक व्हीकल R&D प्रोजेक्ट को IIT बॉम्बे रिसर्च लैब में देख रही हैं। सर। कॉलेज के प्रोफेसर, एडमिनिस्ट्रेशन, मेरे फ्रेंड और स्टूडेंट, थैंक यू। कहने के लिए मेरे पास दो अचीवमेंट इस कॉलेज ने दिया है। एक मैं बहुत छोटे शब्दों में खत्म करूंगा। एक, हमारी बेटी यहाँ से IIT मुंबई तक पहुंची, उसके बीच में जो सफर हुआ वो बहुत ही दुखदायी था। अरे कहते हुए मेरा रोआ हरक खड़ा हो रहा है कि उस समय के प्रिंसिपल टी निशान सर और मार्टिन पोरस सर, इन लोगों के सहयोग से हमारी बेटी की एक्सीडेंट हो गई थी और रूबन ऐसे महंगा हॉस्पिटल में एडमिट करा करके और वहाँ के डायरेक्टर सत्यजीत राय से टाइम टू टाइम मीटिंग करना और हर तरह का उनसे सलाह देना, रिकवरी का उपाय पूछना। और इस तरह से पैसों का तो लगा कि बाढ़ आ गया मेरे पास। स्टूडेंट अलग कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, प्रोफेसर अलग कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं और कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन अलग अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करके दे रहे हैं। और हमारी बेटी बच गई और आज IIT मुंबई में पोस्टेड है रिसर्च टीम में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक और मैं शेयर करना चाहूँगा कि मेरे एक लड़का और एक लड़की हैं। लड़का मेरा 14 से 17 बैच में यहाँ काम पढ़ रहे थे और अभी वो US बेस्ड कंपनी में पोस्टेड हैं और इंडोनेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड वगैरह देशों में जाकर के वहाँ ट्रेनिंग देते हैं। और ये अचीवमेंट भी इसी कॉलेज से मिला। तो फिर अगेन दोबारा थैंक्स इस कॉलेज के तरफ से कि हमारे लड़का और लड़की दोनों का अचीवमेंट यहीं से हुआ। हम ये कामना करेंगे ऊपर वाले से कि कॉलेज हमेशा दिन प्रतिदिन तरक्की करे। थैंक यू।
सभी अभिभावकों का हम धन्यवाद करते हैं कि आप इतना कीमती वक्त निकाल के हमारे छात्रों के इस महत्वपूर्ण दिन में साथ आए, आपने भाग लिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।